सब हिंदू को शोषण कर रहा था। हिंदू को जमीन लो, हिंदू को मारो, हिंदू को माइये लो, हिंदू को कोई गाय अच्छा होगा तो उसको लेकर जाओ, एक पेड़ अच्छा होगा तो उसको काट के लेकर जाओ। हर टाइम हिंदू ही मर रहे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रति हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन, किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में तख्तापलट की घटना के बाद से कट्टरपंथी विचारधारा रखने वालों के द्वारा हिंदुओं तथा अन्य अल्पसंख्यकों पर लगातार अमानवीय अत्याचार, हत्या, बलात्कार और आगजनी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मंदिरों पर हमला, पुजारियों की गिरफ्तारी, हत्या और धार्मिक आधार पर अत्याचार के बाद भी बांग्लादेश की सरकार और एजेंसियां कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने में असमर्थ हैं और मूक दर्शक बनी हुई हैं। इसी को लेकर आज नोएडा में विरोध प्रदर्शन किया गया। देखते रहिए नोएडा से विक्रम सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, राष्ट्रीय प्रसार नोएडा। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित हुई है। ये यहाँ पे विराट धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं एक बड़े से ग्राउंड में। ये बांग्लादेश के खिलाफ है। यहाँ पर कुछ अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए मैं कुछ लोग यहाँ पर एकत्रित है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर किस लिए एकत्रित, आप यहाँ पे किस लिए एकत्रित हुए हैं, क्या है आपका मुद्दा? बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के लिए, बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहे। जिस सरकार को हमने आजाद कराया, बांग्लादेश हमारी सेना ने, हमारे भारतीयों ने बनाया, उन्हीं तुच्छ लोगों ने हमारे ऊपर, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इसका हम भरसक विरोध कर रहे हैं। अत्याचार बिल्कुल बंद होने चाहिए। तो सरकार इस मुद्दे को लेकर के क्या एक्शन ले रही है? हमारी सरकार अगर चाहे तो हम 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश को बिल्कुल तोड़कर हिंदुओं के लिए हम अलग राज्य दे सकते हैं बांग्लादेश में, और ये हमारी सरकार को करना चाहिए। इसमें आपका क्या कहना है? इसमें यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं आप? सर, यहाँ बांग्लादेश में सनातन धर्मियों पर, चिन्मय प्रभु पर, इस्कॉन संस्था पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। और बांग्लादेशी इस कृत्य से एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। हम लोग बचपन में सुनते थे, बड़े बुजुर्ग कहते थे एक कहावत गांव में कि तुर्क, तोता, खरगोश, ये तीन न माने पोस। तुर्क मतलब मुसलमान। भारत में तुर्की आक्रमण हुआ, क्या हुआ विदित है संसार में। तो जिस बांग्लादेश को पाला पोसा, सींचा और बागवानी बनाया, एक वट वृक्ष बना, उसको शांति से रहने के बजाय, भाई उसको हिंदुस्तान से क्या मतलब है, वहां के हिंदुओं से क्या मतलब है, वहां के हिंदू सहिष्णु हैं, कोई ऐसा है नहीं। ये उनके साथ यूनुस सरकार जो कर रही है, तो ये प्रमाण दे रही है कि ये विश्वास के पात्र नहीं है। और गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को ये वक्त है जब हर लोग, यदि कोई भी संवेदनाओं की भी चूड़ी यदि पहने हैं तो वो अपनी संवेदनाओं की चूड़ी को फोड़ करके अपने शौर्य, अपने पराक्रम को दिखाएं। और बांग्लादेश क्या है, उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है। 17 करोड़ जनसंख्या है, 17 करोड़ जनसंख्या है। हमारी सेना को छूट देना चाहिए। सेना नहीं तो हम जनता को छूट दे दो, हम बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिला देंगे। और भारत माता की जय। आपको पूरा देश देख रहा है, आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणी है? सरकार के बारे में यह है कि कल हमारे विदेश सचिव जाएंगे वहां और देखिए क्या प्रतिक्रिया हुई है। ऐसा नहीं है, यूनिट सरकार पांच राज्यों से बांग्लादेश घिरा हुआ है, उसको भागने के लिए सिर्फ एक बॉर्डर है। आप ये देख लेना तो 2-4 महीने बाद ही वो कटोरा लेके, अभी IMF में गया था भीख मांगने 3 करोड़ रुपए, वहां से भी लात लगी। पाकिस्तान गया था 1 करोड़ मांगने, वहां से लात लगी। और अभी 6 महीने में देख लेना कि उसको मांगे भीख नहीं मिलेगा। ये भारत की ट्रेजेडी है। वहां की जो कपड़ा, वहां की टोटल GDP का 15% कपड़ा सिलाई से मिलता है। अब वहाँ कौन इन्वेस्ट करेगा ऐसे हालात में? ये सब चीजें हिंदुओं के साथ ही क्यों देखने को मिलती है? हिंदुओं के साथ इसलिए देखने को मिल रहा है कि हिंदू कमजोर है। सरकार को हर हिंदुओं को पिस्तौल देना चाहिए। आपका क्या कहना है, क्या हिंदू कमजोर? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके चैनल के द्वारा एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जागो तो एक बार हिंदू जागो, तो अब तो हिंदू जागो। अब क्या रह गया? बंगाल में जो है इतना अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, जो हिंदुस्तान के टुकड़ों पे पलता है बांग्लादेश। मुस्लिम चाहो तो वोटिंग राइट खत्म कर दो उनका, 2 के बाद तीसरा हो तो वोटिंग राइट ही खत्म कर दिया जाए इनका। राइट से भी कोई परवाह नहीं पड़ेगा पांडे जी, जब इनके नहीं, वोटिंग राइट से सब कुछ है। ये इन्हें आप ना खाली खाने के लिए दे दो ना, खाली खाने के लिए दे दो तो उसमें ऊपर भी रह जाएंगे। खाली ना खाने को मिलना चाहिए, सुविधा मिल रही है, सारी बंद की जाए तत्काल प्रभाव में। जनसंख्या कानून तुरंत, बहुत जरूरी है जनसंख्या कानून लागू होना, नहीं तो बीजेपी पार्टी नहीं रहेगी सत्ता में। अगर पार्टी, हमारे हिंदुओं की पार्टी नहीं रहेगी तो हम करेंगे क्या फिर? हमारी पार्टी खत्म होने वाली है भाई, इनकी आबादी बढ़ेगी। देख लो ना, अमरुद्दुल्ला, क्या नाम है अमरुद्दुल्ला है ना, कश्मीर वाला, अब्दुल्ला, हाँ जो भी अब्दुल्ला है, उसको जितवा दिया कश्मीर में। कोई जीती, कांग्रेस जीती, बीजेपी जीती, सपा जीती, कोई पार्टी नहीं जीती। उनका जिस दिन
उनकी संख्या बढ़ी, वो अपने मुसलमान को ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाएंगे और तब सेना प्रशासन पुलिस इन्हीं की होगी, हमारी नहीं होगी। यहाँ पे आप देख रहे थे जो बांग्लादेश में अत्याचार चल रहा है और इसीलिए यहाँ पे भीड़ एकत्रित हुई है। मैं विक्रम सिंह, राष्ट्रीय प्रसार, नोएडा। विक्रम सिंह, राष्ट्रीय प्रसार, नोएडा। ये बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर के यहाँ पे ये जो है भाई, क्या नाम है आपका? शुभम। ये शुभम जी जो है ये बांग्लादेश से आए हैं, तो वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या स्थिति है? मैं इनसे थोड़ी जानकारी लूंगा, क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या स्थिति है? अभी तो बुरा हाल चल रहा है। अभी माँ बहन का कोई डेथ कर दे रहे, हम उसको चाह रहे थे कि सुलह हो जाए। हम चाहते थे कि वहाँ पर सेफ होना चाहिए, जैसे इंडिया में सेफ है ऐसे हमें वहाँ पर भी सेफ चाहिए। हमें जो नए सेफ मिलता है तो हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वहाँ की सरकार और पुलिस प्रशासन कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहा है? नहीं, कोई नहीं ले रहा है। मैं सोचा था कि हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। हाँ, हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। अब उनके घर से माँ बहन को निकाल के मार पिटाई कर दे रहे हैं और बेच दे रहे हैं। और क्या स्थिति है, क्या और क्या कर रहा है? और पहले का 1948 में इतना अच्छा था, अब वहाँ पर कोई माहौल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। आपका क्या कहना है, अभी चल रहा है जो भी बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं उसमें क्या कहना है? सर मैं तो यही कहना चाहूंगी, हिंदुओं को पहले से ही जागृत होना चाहिए था। ये स्थिति आई क्यों, मतलब जड़ तो यही है, आई क्यों? क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में हो ही रहा है आजकल, हम लोगों को गोष्ठियां करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमें हिंदू को जगाना पड़ रहा है। इतना सेंस हमें होना चाहिए, हम हिंदू हैं और ये हमारा भी देश है और हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। और जैसे कि आजकल आपने देखा ही है, बागेश्वर जी भी ये कर रहे हैं प्रोग्राम हिंदू को जागृत करने की। मतलब जाति पाति में नहीं हम रहना है, अभी हिंदू हैं हम और हिंदू ही रहना चाहिए, तभी हमारा धर्म सुरक्षित है। और धर्म सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित हैं, वरना तो यहाँ मंदिर सब तोड़ दिए जाएंगे अगर हमारा धर्म नहीं बचा तो। इस चीज का कोई मायने ही नहीं बनता है। और बागेश्वर जी भी सही संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर बाई चांस, देखो ये भाई आए हैं बांग्लादेश से, हमारे देश में शरण ले ली इन्होंने, बट हम कहाँ जाएंगे अगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ तो? क्योंकि कोई भी देश नहीं है जहाँ हम शरण ले सके। तो मैं ये कहना चाहूंगी सभी हिंदू भाइयों से, जाति से ऊपर उठिए और हिंदुत्व के बारे में सोचिए। प्रधानमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी मेरे बहुत आदरणीय हैं और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। नरेंद्र जी को मेरा सत नमन पहले तो। और हम ये कहना चाहेंगे कि प्रणाम सर आपको, और आपको हिंदुओं की नहीं, देखो आप इस गद्दी पे बैठे हैं तो आप सभी के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम हिंदुओं की भी कुछ थोड़ी पुकार है, उसको सुनिएगा और इस चीज पे अमल कीजिएगा जो सारी दुनिया की आज एक आवाज बन चुकी है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे सभी की राय अलग अलग है। मैं विक्रम सिंह, राष्ट्रीय प्रसार, नोएडा। नहीं है 1 इंच का भी, उस 56 इंच वाले को बोल रहे हो, उसी की बदौलत है कि आज मैडम हम ये चेक कर पा रहे हैं। आज मोदी के वजह से हम ये कर पा रहे हैं, योगी की वजह से। तो इसलिए भैया, इसलिए माताएं, एक रानी लक्ष्मीबाई थी, अकेली, जानती थी मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैडम उसने इतने बड़े साम्राज्य के सामने नहीं छोड़ा, मर गई। बात ये नहीं मैं हम कितने जिए, हमको भी जाना है, लेकिन आप एक भी अगर कर लें, मेरी वाइफ है, ये अपने यहाँ की रानी लक्ष्मी कहलाती है। क्योंकि अपना नहीं देखना, देश के लिए अगर देखना है तो मैडम यही करो, शाम को चल देंगे जैसे भी बच्चे, चलो हनुमान चालीसा का टाइम हो गया। और हाँ मैडम, लाउड स्पीकर क्यों मस्जिद में लाउड स्पीकर लगे हैं, क्यों तुम मंदिर में लगा सकते हो? अरे किससे डरते हो? पुलिस से? कमान, खड़ो जाओ, मारो पुलिस। भागते क्यों पुलिस से यार? हम भी फौजी है ना, भागते हो, मारो, मारेगा डंडा, यहाँ लगेगा, कोई बात नहीं, मर जाऊंगा। लेकिन हनुमान चालीसा गाओ, जब 10 होंगे, 10 से 20 होंगे, 20 से 40 होंगे, 77 से 78 जुड़ेगा, 78 से 55 जुड़ेगा, तो जब उन सबका कोई एक होगा कि आओ आज यहाँ मैदान में आते तो मैडम जगह नहीं मिलेगी। ये एकता है। पूछो से क्या करना है, चले गए घर, हो गया जी, अत्याचार का दूर हो गई। नहीं मैम, लड़ना है मैडम,
ये चीज हमारे भी लड़ना है मैडम, ऐसे थोड़ी होता है। एक ही बंदा होगा जो उसके लिए सरकार से सुरक्षित है, एक या दो क्या सर? होगा। सरकार से सुरक्षित है। सर सरकार तो बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि हिंदू बाहुल्य देश है, लेकिन कोर्ट की राजनीति ऐसी है कि उसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको खुद समझ नहीं आ रहा कि हम किस देश में रह रहे हैं और हम हैं क्या। हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं, कैसे बन जाएगा हिंदू राष्ट्र जब आधे हम आप आधे डिवाइड है। उसी का मस्ती हो रही है, उसी का सब काम हो रहा है। तो पहले जब तक हम जैसे मुसलमान जुड़े हुए हैं, अगर शाहीन बाग होगा तो पूरा का पूरा आपका नोएडा रास्ता बदल लेता है 14 किलोमीटर का, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती, उठो ये क्या कर रहे हो तुम, अगर सीए आ रहा है। जब तक सर इसको नहीं आप दूर करोगे, आप ना तो हिंदू बचा सकते हो और ये बांग्लादेश छोड़ो, अपने को कटने से बचा लो, वही बहुत है। तो उसका तरीका ये है, जैसे वो एकत्र हुए आप एकत्र हो, वो मस्जिद में जाते हैं आप मंदिर आओ, एक दिन आओ, सब नहीं आ सकते, कुछ आओ और बस एक दिखाओ कि हम सब एक है। उस जगह पर जब आपका रिकॉर्ड होगा मंदिरों में, सब जुड़ जाएंगे आपस में, फोन से जुड़े रहेंगे, 4 फोन करने होंगे, 4 मंदिर के लोग अपनी सोसाइटी करेंगे, आ जाएंगे सर। हिंदू और मुस्लिम को लेकर के जो विवाद है, इसका कुछ समाधान है सर? नहीं सर, इसका समाधान इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू तो सबको मानता है, लेकिन मुसलमान कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है, और हम कहते हैं अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। ये गांधी जो है हमारा मामू बना के। सर नोएडा हम यहाँ पे देख रहे हैं बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर के यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित हुई है। कुछ लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या है पूरा, क्यों धरना दे रहे हैं। नमस्कार, यहाँ पे आप क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं? जी, हम लोग यहाँ पे जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे जो तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना जी को हटा के जो नई एक सरकार बनी है और जो हिंदुओं को वहाँ पे पूरी तरीके से प्रताड़ित की जा रही है, और हमारे जो ये इस्कॉन टेम्पल के जो मुख्य पुजारी थे उनको जो गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पूरा दिल्ली एनसीआर के हिंदू एकत्रित हुआ है और विरोध कर रहे हैं, ताकि भारत सरकार की आंखें खुले और उसके विचार में वो कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करे या कुछ कठोर कदम उठाए, ताकि वहाँ पे जो हमारे लाख हिंदू भाइयों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। इन सारे मसलों को लेकर के सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को एक तरीके से यहाँ पे जो बांग्लादेश के दूतावास में जो यहाँ पे बैठे हुए उनको अधिकारी को उनको बुलाना चाहिए, बताना चाहिए कि जो हमारे हिंदू भाइयों को हो रहा है उस पर कदम उठाए, या हमारी जो कोलकाता में मिलिट्री है उनकी कुछ टुकड़ी वहाँ भेज के उनकी सहायता की जाए। आप बताइए, आप क्यों एकत्रित हुए हैं यहाँ पे? बांग्लादेश के जो बांग्लादेश का सारा चल रहा है वो एक अमानवीय स्थिति है जिसका हर तरीके से विरोध किया जा रहा है। आपकी क्या सलाह है, क्या करना चाहिए सरकार को, क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए ताकि जो है लोगों को साथ पॉजिटिव हो सके? जो इंटर कंट्री ट्रेड है वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, बांग्लादेश के साथ कोई भी हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अभी वो सारे प्रोडक्ट जो भी बांग्लादेश में बन रहा है उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए हमें इस टाइम पे, और हिंदुओं को ये प्रोत्साहन देना चाहिए कि हम इंडिया के जो हिंदू है, भारत के जो हिंदू है उसके साथ खड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, आप देख रहे हैं। नहीं होगा जिंदगी में तो ये देश का भी मुसलमान लेगा। आप ये मेरा बात सुनिए, कारण मुसलमान हिंदू को बच्चा होता है 2 1 और मुसलमान को बच्चा होता है 50 60 100, कैसे 100 होता है? 20 सदी का आज 3 दिन इसको बस सदी करके लाएगा, उसको बच्चा बना छोड़ देगा। ये बच्चा तो अभी हाँ होना चाहिए, हमारा हिंदू एक होना चाहिए। और ऐसा यदि इतना कांग्रेस का इतना है, कांग्रेस तो अभी कुछ नहीं बोल रहे। उसका जो दादाजी बोल के गया जे यहाँ हिंदू रहेगा हिंदुस्तान होगा, आज मुसलमान यहाँ रह रहे, हिंदू देश में एक भी नहीं है। बांग्लादेश का हिंदू भाग रहे, वो कुछ नहीं बोल रहे, वो भी तो मुसलमान है। हम तो बोलेंगे वो भी मुसलमान है, कारण मुसलमान नहीं तो हिंदू बोल देता है। अभी बिल्कुल चुप होता है, अभी कोई भी बोलता नहीं है, मुलायम भी बोलते नहीं है, कोई मुसलमान भी बोलता है। वो है इजराइल में लग गया, ममता भी मिसिल बना रहे, या अखिलेश भी मिसिल कर रहे, वो भी मिसिल कर रहे। अभी हिंदू मर रहे बांग्लादेश में, हमारा ही तो बांग्लादेश है, आज हिंदू तो कुछ नहीं बोल रहे। क्या है, तुम लोग हिंदुस्तान नहीं चाहता है, तुम लोग मुसलमान मर के रहना चाहता है। भाई साहब एक दिन नहीं है, तुम लोग को भी ऐसे ही जाना पड़ेगा यहाँ से। हम लोग को जैसे आया बांग्लादेश से, तुम लोग को ऐसे ही जाना पड़ेगा। ये मत सोचो। अभी भी हम बोल रहे हैं हिंदू एक हो, और मोदी को हम बोल रहे हैं शेख हसीना को जैसे तुम यहाँ पर एसी में रखा है, हमारा हिंदू भाई है वह मर रहे, तुम वहाँ का बॉर्डर खोल दो, उसको लेकर जाओ, तुम्हारा बच का नहीं होता। हम भी जाएंगे, हमारा भी अस्त्र दो, हम भी बांग्लादेश पे जाके लड़ाई करेंगे, तुम हिंदुस्तान बनाएंगे। हम छोड़ने वाला नहीं है, हमारा ऐसे। देखिए आपको बोले मेरा देखना चाहिए। देखिए हमारा
अच्छा, सरकार है तो सुरक्षित है। हमारा मोदी सरकार तो अभी तो यहाँ पर बात कर रहे हैं। आज मुलायम सरकार तो यहाँ कोई नहीं आ सकता है, पुलिस पुलिस कर देता है। देखा नहीं है हमारा राम मंदिर तोड़ने के लिए अयोध्या में, रुक जाइए भाई, मेरा सब याद है। अयोध्या में देखा नहीं है, अयोध्या का देखा नहीं है। आज जहाँ यदि अखिलेश सरकार होता है, कांग्रेस सरकार होता है, यहाँ हम लोग बोल नहीं सकता है। मुसलमान क्या बोलता था, बोले हाँ अभी यूपी मुसलमान बना देता है, ये आपको हम बता रहे हैं। किंतु अभी हिंदू भाई को बोल रहे हैं, भाई साहब आप लोग को पता नहीं है, हमारा हमारा हड्डी हड्डी पता है, हड्डी में भी पता है, हमारा खून के भी हट टाइम पता है। मेरा मंदिर तो रहा है वही जो शेख हसीना का अमल में मेरा काली मंदिर था, मेरा जहाँ है आपको हम ये भी बोलता है कोटाली बड़ा है मेरा, जे वहाँ आपका जमीन है वो आपको नाम करके मुल्ला साहब ले लेगा। शेख हसीना कुछ बोलते नहीं था, बोलता है थाना में केस कर देता है, बोला हम लोग देख लेंगे। हिंदू एक होते तो शायद मंदिर नहीं टूटता। ऐसे को 10 है, आपका यहाँ पे 10 घर आए, वो लोग 1000 घर आए, तुम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। सत्ता और शासन ने हिंदुओं को बांट दिया है। अभी टाइम हम बोल रहे हैं, शेख हसीना बोलो, एरशाद बोलो, हर जो सरकार है सब हिंदू को शोषण कर रहा था। हिंदू को जमीन लो, हिंदू को मारो, हिंदू को माइये लो, हिंदू को कोई गाय अच्छा होगा तो उसको लेकर जाओ, एक पेड़ अच्छा होगा तो उसको काट के लेकर जाओ। हर टाइम हिंदू ही मर रहे हैं, कोई भी टाइम हिंदू को देखा नहीं है, कोई सरकार देखा नहीं है। बोल रहे हैं शेख हसीना सरकार देखा नहीं है, वो भी देखा नहीं है। हम उसको साथ मोदी के साथ मेरा साथ बैठे, उसको हम पूरा बता देंगे, उसको कहानी, उसका मेरा कहानी पूरा, क्या उसका घर और मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, वो मेरा वहां से जीतता है। हमारा मंदिर तो रहा है, उसका चाचा को भेजा था, बोले चाचा तुम जाके पाइक भरी बोलो, जे कुछ नहीं बोलना है, शांत रहो। भाई साहब ये भी शांत है, देखिए हमारा पता है। किंतु हिंदू भाई एक हो तो ये देश में भी तुमको जाना पड़ेगा, कहाँ जाओगी। देखो पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश मिल लिया, अफगानिस्तान लिया, उधर सारा जगह तो ले लिया, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। बिल्कुल ये कहानी छोड़ो, आज हिंदू एकता मंच सिर्फ साफ संदेश देना चाहिए कि हमारे मोदी जी को, जो हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, उनका प्रभुत्व पूरे वर्ल्ड में, विश्व में है। वो क्या नाम है तुम्हारे मोदी पुतिन के यहाँ या सीरिया में, जहाँ भी कोई भी इस समय ईरान इराक जहाँ भी कुछ भी अगर कुछ लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रही, उस पर प्रभुत्व हमारे हिंदुस्तान के मोदी का। और मोदी को तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश पर कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए, और बगैर एक्शन लिए हुए